एक घने जंगल में एक छोटी सी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। वह बहुत ही खुशमिजाज और चंचल थी। उसका नाम था चंपा। चंपा का एक ही सपना था कि वह एक दिन आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ान भरे और दुनिया की सभी खूबसूरत जगह देखे। एक दिन चंपा ने सुना कि जंगल में हनुमान जी आए हैं। हनुमान जी अपने भक्तों की मदद करने के लिए जाने जाते थे। चंपा ने सोचा कि अगर वह हनुमान जी से मिलेगी तो शायद उसके सपने पूरे हो सकते हैं। वह हनुमान जी के दर्शन करने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन चंपा ने हिम्मत नहीं हारी। अंततः वह हनुमान जी के पास पहुंच गई। हनुमान जी अपनी तपस्या में लीन थे। चंपा ने विनम्रता से हनुमान जी के चरणों में झुककर उन्हें प्रणाम किया और अपनी इच्छा बताई। हनुमान जी ने चंपा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, अगर तुम्हारी नीयत सच्ची है और तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। हनुमान जी ने चंपा को कुछ साधारण लेकिन महत्वपूर्ण बातें सिखाई, जैसे धैर्य रखना, निरंतर अभ्यास करना और हमेशा सकारात्मक सोच रखना। चंपा ने हनुमान जी की सीख को अपने जीवन में अपनाया और नियमित रूप से अभ्यास करने लगी। धीरे धीरे उसकी उड़ान की क्षमता बढ़ने लगी। वह और ऊंचा उड़ने लगी और उसकी हिम्मत और आत्मविश्वास भी बढ़ गया। एक दिन चंपा ने अपनी सारी हिम्मत जुटाकर एक बहुत ऊंची उड़ान भरी और आसमान में बादलों के बीच उड़ने लगी। उसने नीचे देखा तो जंगल, पहाड़, नदियाँ और गांव सब कुछ छोटा सा दिखाई दे रहा था। चंपा को बहुत खुशी हुई और उसने अपनी मेहनत और हनुमान जी के आशीर्वाद का धन्यवाद किया। चंपा की उड़ान की खबर जल्दी ही जंगल में फैल गई। सभी जानवर और पक्षियों ने उसे बधाई दी और उसकी प्रशंसा की, लेकिन कुछ कौवे थे जो चंपा की खुशी को देखकर ईर्ष्या महसूस कर रहे थे। वे चंपा को बोले, चंपा, तुम्हारी उड़ान देखकर हमें यकीन हुआ कि सपने सच हो सकते हैं। हम भी तुम्हारे साथ उड़ने का प्रयास करेंगे। चंपा ने उनके उत्साह को समझा और उन्हें सिखाया कि उड़ने के लिए तय कमीज में मेहनत करनी पड़ेगी। वे साथ मिलकर धैर्य और अभ्यास से उड़ने की कोशिश करने लगे। चंपा ने उन्हें भी हनुमान जी के सिखाए गए सिद्धांतों को अपनाने की सलाह दी। धीरे धीरे वे कौवे भी ऊंचाइयों तक पहुंचने लगे। उन्होंने भी अपनी आत्मविश्वास और संयम को मजबूत किया। चंपा की उड़ान और कौवों की प्रेरणा ने जंगल में एक नई ऊर्जा का संचार किया। इसी बीच हनुमान जी ने चंपा को फिर से देखा। उन्होंने देखा कि चंपा ने उनके उपदेशों को अपनाया है और सफलता प्राप्त की है। हनुमान जी ने उसे बधाई दी और उसके उड़ने की प्रशंसा की। वे चंपा को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करते रहे। चंपा और कौवों की सफलता की कहानी जंगल में प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। सभी जानवर और पक्षी अब अपने अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करने लगे थे। इसी बीच जंगल में कबूतरों का एक झुंड आया। कबूतरों का नेता बहुत घमंडी और अभिमानी था। उसका नाम था काबीर। काबीर ने चंपा की ऊंची उड़ान के बारे में सुना और उसने सोचा कि वह भी अपनी ताकत और हुनर दिखाएगा। काबीर ने चंपा को चुनौती दी कि वे दोनों एक प्रतियोगिता करें कि कौन सबसे ऊंचा और सबसे तेज उड़ सकता है। चंपा ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन काबीर के बार बार उकसाने पर उसने चुनौती स्वीकार कर ली।
उसने सोचा कि इस प्रतियोगिता से उसे अपने कौशल को और बेहतर करने का मौका मिलेगा। प्रतियोगिता का दिन आया। जंगल के सभी जानवर और पक्षी उस मुकाबले को देखने के लिए इकट्ठा हुए। हनुमान जी भी अपने भक्तों के साथ वहां मौजूद थे। काबीर और चंपा ने उड़ान भरी और आसमान की ओर बढ़ने लगे। काबीर तेज उड़ान भर रहा था, लेकिन चंपा ने अपनी धैर्य और अभ्यास का पालन किया और संतुलित गति से उड़ान भरती रही। कुछ समय बाद काबीर अपनी ताकत के कारण थक गया और उसकी गति धीमी हो गई। वहीं चंपा ने अपनी नियमितता और धैर्य के बल पर लगातार उड़ान भरते हुए काबीर को पीछे छोड़ दिया। काबीर को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने धैर्य और निरंतर अभ्यास की महत्ता को नहीं समझा। चंपा ने जीत हासिल की और सारे जंगल ने उसकी प्रशंसा की। काबीर ने भी अपनी हार स्वीकार की और चंपा से माफी मांगी। चंपा ने काबीर को समझाया कि मेहनत, धैर्य और सकारात्मक सोच ही सफलता का असली राज है। काबीर ने चंपा की बातें मानी और उससे सीख लेकर अपनी गलतियों को सुधारा। उसने भी मेहनत और धैर्य का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे वह भी अपनी उड़ान में सुधार करने लगा। अब चंपा और काबीर अच्छे दोस्त बन गए थे और वे मिलकर जंगल के अन्य पक्षियों को भी प्रेरित करने लगे। इस प्रकार चंपा ने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि पूरे जंगल को मेहनत और धैर्य का महत्व भी सिखाया। सभी ने हनुमान जी का धन्यवाद किया, जिन्होंने उन्हें सही मार्गदर्शन दिया था। और इस तरह जंगल में शांति, सौहार्द और प्रेरणा की नई लहर दौड़ गई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और वीडियो को लाइक और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी वीडियो समय अनुसार मिलती रहे। आपका धन्यवाद।